नमस्कार साथियों, मेरा नाम हिमांशु विश्वास है। मैं विश्व भारती एजुकेशनल ट्रस्ट का संस्थापक हूं और यह ट्रस्ट पैरामेडिकल, योगा कोर्स और प्राकृतिक चिकित्सा कोर्स कराता है। यह ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है। साथ ही में यह ट्रस्ट ISO सर्टिफाइड है। उसके साथ साथ यह MSME और मानव संसाधन मंत्रालय के कॉपीराइट एक्ट में भी रजिस्टर्ड है। आज का जो ये वीडियो है वो हमने CMS ED कोर्स के विषय में जानकारी देने के लिए बनाया है। छात्रों के मन में और जो डॉक्टर्स हैं उनके मन में बहुत सारी गलतफहमियां इस कोर्स को लेकर होती हैं। आज उन सभी गलतफहमियों को दूर करने के लिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। इस वीडियो के जरिए हम CMS ED कोर्स के विषय में जानकारी देंगे। साथ ही इसे यह भी बताया जाएगा कि यह कोर्स कहाँ रजिस्टर्ड हो सकता है या इस कोर्स को करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। CMS ED कोर्स की जो शुरुआत हुई वो WHO ने ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए इस कोर्स का पाठ्यक्रम तैयार किया, क्योंकि MBBS डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्र में एकदम उपलब्ध नहीं होते हैं और उनकी फीस भी बहुत अधिक होती है, जिसके कारण बहुत सारे लोग इलाज से वंचित रह जाते हैं। इन सभी कमियों को पूरा करने के लिए WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक पाठ्यक्रम तैयार किया जो 10th बेस पर है। 1.5 साल का एक कोर्स है। इस कोर्स को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी और उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए। उस दिशा निर्देश का पालन करते हुए यदि कोई विद्यार्थी या कोई डॉक्टर कोर्स को करता है, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है पर वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग अगर इस कोर्स को करते हैं तो वो ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोलकर मानव सेवा कर सकते हैं। WHO ने इस कोर्स के अंतर्गत 40 दवाइयाँ रखी हैं जो इस कोर्स को करने वाले डॉक्टर्स लिख सकते हैं। यदि कोई डॉक्टर इन नियमों का पालन करता है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं तो उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। CMO के यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। सभी लोगों के मन में ये गलतफहमी होती है। हमारे पास भी बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि क्या CMO के दफ्तर में इसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो मैं आपको बता दूं, CMO के ऑफिस में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, क्योंकि यह कोर्स मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत नहीं आता है। जो कोर्स मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं उन्हीं कोर्सों का रजिस्ट्रेशन CMO दफ्तर में होता है। ये WHO द्वारा बनाया गया एक कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप केवल ग्रामीण क्षेत्र में अपना प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोल सकते हैं। सभी लोगों के मन में ये धारणा है कि इसके बाद हम खुल कर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत सारी संस्थाएं कहती हैं कि आप एलोपैथिक डॉक्टर बन गए हैं। ये सही है कि आप एलोपैथिक डॉक्टर बन गए हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ आप दे सकते हैं, परंतु जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो उनके दिशा निर्देश हैं, उसी के आधार पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप MBBS डॉक्टर जो दवाइयाँ लिख रहे हैं वो दवाइयाँ भी आप लिखना शुरू कर दें। जो दवाइयों की लिस्ट WHO ने जारी की है, आप केवल उन्हीं दवाइयों को रख कर के ग्रामीण क्षेत्र में आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं एक बार आपको फिर बता देना चाहता हूं कि CMO के यहाँ पर इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, परंतु देखने में आ रहा है
कि कुछ जिलों में सीएमओ की ओर से एक अनुमति पत्र डॉक्टर्स को प्रदान किया जा रहा है। जो सीएमएस ईडी करते हैं उन्हें एक अनुमति पत्र प्रदान किया जा रहा है। अभी सब जगह पर ऐसा नहीं है, कुछ जिलों में अनुमति पत्र दिया जा रहा है। जिन्होंने रजिस्टर्ड संस्था से सीएमएस ईडी कोर्स किया है उन्हीं को वो अनुमति पत्र दिया जा रहा है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप कभी भी इस कोर्स में प्रवेश लें तो ये जांच लें कि संस्था पूरी तरह से रजिस्टर्ड है अथवा नहीं है। वो पाठ्यक्रम जो वो करा रहे हैं क्या वो WHO द्वारा बनाया गया पाठ्यक्रम है अथवा वो वैसे ही कोई मार्कशीट प्रिंट करके दे रहे हैं। अभी सभी लोगों को ये लगता है कि सीएमओ दफ्तर में हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो हम अपनी क्लिनिक कैसे चलाएं। तो मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूँ, क्लिनिक चलाने में कोई परेशानी नहीं है। आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, आप अपना लेटर पैड छपवा सकते हैं, पर यदि कोई गंभीर केस है, गंभीर सिचुएशन है तो आपको MBBS डॉक्टर के पास ही उन्हें रेफ़र करना पड़ेगा। आप उनको ट्रीटमेंट केवल प्राथमिक स्तर पर दे सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर आप उनकी सेवा कर सकते हैं, आप उनकी ट्रीटमेंट आप उनको दे सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि आप उसको पूरी तरह से आप खुद ही उसको अधिक से अधिक दवाइयाँ दें या उसका ऑपरेशन करें, ऐसा आप नहीं कर सकते। मानव जीवन से खिलवाड़ करना सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है। अगर आप ऐसा कोई करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए सीएमओ ऑफिस वाले बाध्य होंगे और ये लीगल होगा। पर अगर आप जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं उसके आधार पर दवाइयाँ चलाते हैं, प्राथमिक चिकित्सा करते हैं, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। यदि आप हमारी संस्था से इस कोर्स को करते हैं जो कि 1.5 वर्ष का कोर्स है, अगर आप हमारे यहाँ से ये कोर्स करते हैं तो आपको पूरी एक फाइल बनाकर दी जाएगी जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के साथ साथ दवाइयों की सूची भी आपको दी जाएगी। अतः आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि आप कभी भी CMS ED कोर्स अगर करना चाहते हैं तो उसके विषय में पूरी जानकारी करके तभी इस कोर्स में प्रवेश लें। ट्रस्ट मान्यता प्राप्त है या नहीं, जिस संस्था से आप कर रहे हैं उसे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं, या वो जो सर्टिफिकेट हमें दे रहे हैं क्या वो सत्यापित है या नहीं, इस बात की आप जानकारी कर लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज से इस एजुकेशनल ट्रस्ट का चैनल शुरू हो रहा है। इस चैनल में आपको समय समय पर पैरामेडिकल, योगा और दूरस्थ शिक्षा से चलाए जाने वाले भारत सरकार के कोर्स के विषय में हम समय समय पर जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी महसूस होती है कि हाँ मुझे जानकारी चाहिए, तो आप हमारे वीडियो के अंत में दिए गए फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके पता कर सकते हैं, मेल पर मेल लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। यदि आपको हमारे यहाँ पर किसी कोर्स में प्रवेश लेना है तो आप कोर्स में प्रवेश लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स अपने फ़ोन नंबर के साथ कमेंट्स दे सकते हैं। हमारी संस्था के कर्मचारी आपसे शीघ्र संपर्क करेंगे। धन्यवाद।